चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही आप लोगों को कि हमने पिछले क्लास में 10th के इकोनॉमिक्स के इकाई 2 का कुछ भाग पढ़ाए थे और आज शेष भाग मॉर्निंग सर। आज का पॉइंट होगा विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। का योगदान, यही पॉइंट होगा। वैसे आप राष्ट्रीय आय को भी समझ ही चुके हैं और प्रति व्यक्ति आय को भी समझ ही चुके हैं। अब है कि दोनों आय का विकास में क्या योगदान है, विकास में ये दोनों आय क्या करते हैं, वो दोनों को हम एक एक करके बताएंगे आपको कि दोनों का क्या योगदान है। पहले सुन लीजिए राष्ट्रीय आय का। जब राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो देश की सरकार, देश जनता के विकास के साथ साथ विकास का जो अन्य पहलू होते हैं, जैसे उद्योग लगाना, कृषि पर ध्यान देना, ये सब पर अधिक खर्च करते हैं, अधिक ध्यान देते हैं। परिणाम स्वरूप विकास की गति बढ़ जाती है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि विकास में प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान होता है। मेरे भाई, जब प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है तो निश्चित रूप से लोगों की आय अधिक रहती है और फिर लोगों की जब आय अधिक रहती है तो लोग अधिक से अधिक विकास पर खर्च करते हैं, जिससे विकास की गति अपने आप बढ़ने लगता है या बढ़ते रहता है। इस तरह से आपने विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है उसको आपने समझ लिया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दोनों का अलग अलग करके लिखिएगा। पहले लिख दीजिए राष्ट्रीय आय का योगदान, ऐसे कर दीजिए राष्ट्रीय आय का योगदान। आवाज जा रहा है ना, कर लीजिए। विकास में राष्ट्रीय आय का योगदान। राष्ट्रीय आय अधिक रहने पर विकास के क्षेत्र में अधिक निवेश किया जाता है, जिससे विकास की गति अपने आप बढ़ जाती है। यही कारण है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक रहती है वहां की विकास की गति भी अधिक रहती है। अब इसी में विकास में जो है प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है उसको हम बताने और लिखने जा रहे हैं। यहां पर लिख लीजिए प्रति व्यक्ति आय का योगदान। मेरे भाई, प्रति व्यक्ति जब आय बढ़ता है तो लोगों के पास पूंजी अधिक हो जाती है और फिर उसको वह विकास के कार्य में लगाते हैं तो विकास अपने आप बढ़ने लगता है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रति व्यक्ति आय भी विकास को प्रभावित करती है।
प्रति व्यक्ति आय जब अधिक रहती है तब लोग विकास पर अधिक से अधिक खर्च करते हैं, जिससे विकास की गति बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपने विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है उसको आपने समझ गए और शायद लिख भी दिए होंगे। अब अगर इसमें थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं। जी लगते हैं कि आप लोग को इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका आय का गरीबी के साथ संबंध। नहीं जाता है सर के पास। इसको भी पहले आप लोग समझ लीजिए, आय का गरीबी के साथ संबंध। मेरे भाई आय और गरीबी दोनों बिल्कुल उल्टा है। आय जहां रहेगा वहां गरीबी नहीं रह सकता है, और जहां गरीबी रहेगा वहां आय नहीं रह सकता है। तो दोनों बिल्कुल उल्टा संबंध है, विपरार्थक संबंध। विपरार्थक मतलब होता है उल्टा। विपरार्थक संबंध है कि जहां आय होगा वहां गरीबी नहीं, जहां गरीबी होगा वहां आय नहीं। और इसको एक छोटा सा उदाहरण से समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आय और गरीबी के बीच ठीक वही संबंध है जो पुलिस और चोर के बीच है। अगर आप पुलिस को आय मानते हैं तो चोर को आप गरीब मानिए, गरीबी मानिए। तो जहां चोर रहता है, चोर का दबदबा रहता है, वहां पुलिस की नहीं चलती है, वहां आय नहीं रहेगा, अर्थात पुलिस व्यवस्था वहां गड़बड़ रहती है। और जहां पुलिस व्यवस्था मजबूत रहती है वहां चोर नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से आप दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं कि वर्षा और सुखाड़, ये दोनों के बीच जो संबंध है वही संबंध आय और गरीबी के बीच संबंध है। जहां बारिश अधिक होती है तो वहां सुखाड़ हो ही नहीं सकती है, और जहां सुखाड़ अधिक है इसका मतलब वहां बारिश नहीं है। दोनों में विपरीत संबंध है। इस तरह से मैंने दो उदाहरण से आपको यह समझाने का प्रयास किया कि आय और गरीबी में क्या संबंध है। अर्थात इससे स्पष्ट हो गया कि आय और गरीबी में विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है। दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं, कोई रहेंगे एक ही रहेंगे, चाहे वो गरीबी रहेंगे या आय रहेंगे। तो इसको आप लोग शायद समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आय और गरीबी के बीच विपरीत संबंध है। अर्थात जहां आय उचित रूप में रहता है वहां गरीबी नहीं रहता है, और जहां गरीबी रहता है वहां आय नहीं रहता है। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि आय और गरीबी, आय और गरीबी के बीच वही संबंध है जो वर्षा और सुखाड़
के बीच है, अर्थात जहां वर्षा उपस्थित रहती है वहां सुखाड़ नहीं रहती है, और जहां सुखाड़ रहती है वहां वर्षा नहीं रहती है। तो इस तरह से आपने आय और गरीबी के बीच क्या संबंध है उसको समझ भी गए और लिख भी दिए। अगर इसमें आप किसी भी तरह का दिक्कत है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को इसमें भी डाउट नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर। थोड़ा सा आवाज क्या खोली चाहिए। एक प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर। अब दोनों में अंतर को जानने के लिए बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। हमने बताया थे कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है वह देश के टोटल जनसंख्या के औसत आय होता है, और राष्ट्रीय आय जो होता है वह देश की कुल आय होती है, अर्थात सभी लोगों के आय को जोड़कर जो परिणाम निकलता है उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। और एक व्यक्ति का आय जो होता है औसत आय वो प्रति व्यक्ति आय कहलाते हैं। यही मुख्य अंतर है, और इसी मुख्य अंतर से हम 2-3 अंतर और भी निकालकर आप लोग को अभी अभी दिखाएंगे। इसको लिखने के लिए इस तरह से पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। एक नंबर में इसमें लिखिए आप प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, और इसमें लिखिए राष्ट्रीय आय। अब प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर में लिखिए आप, देखिए यह देश के व्यक्तियों की औसत आय होती है, या देश के व्यक्तियों की औसत आय होती है। और इसमें लिखिए 1 नंबर में यह देश की व्यक्तियों की कुल आय होती है, यह देश की व्यक्तियों की कुल आय होती है। इसके 2 नंबर में लिखिए कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। व्यक्ति आय प्राप्त होता है, और इसमें लिखिए 2 नंबर में यह देश की कुल जनसंख्या की आय का योग होता है, यह देश की कुल जनसंख्या की आय का योग
होता है। तीसरा नंबर में भी लिख लीजिए, यह एक व्यक्ति के आय को दर्शाता है। यह एक व्यक्ति के आय को दर्शाता है। पता नहीं नीचे में लिखाएगा कि नहीं, देख लेते हैं। दर्शाता है। और इसमें लिखिए 3 नंबर में, यह देश की कुल आय को दर्शाता है। देश की कुल आय को दर्शाता है। यह देश की कुल आय को दर्शाता है। तो इस तरह से आपने प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में जो मुख्य अंतर है उसको समझ गए, और बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसको आपने लिख भी लिए होंगे। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगले पॉइंट की ओर हम नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय इशारा कर रहा है। अगर आपको प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में जो अंतर हमने बताए हैं, इसमें अगर थोड़ा सा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग के पास, तो समय भी समाप्त हो रहा है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकना पड़ रहा है।